हेलो एवरीवन। आप सोच रहे हो अरे आज सर के हाथ में कॉपी कैसे? आज कॉपी के थ्रू क्या कनेक्शन कराएंगे सर? आपने देखा होगा, आप लोगों की बहुत डिमांड आई थी कि सर मोल कॉन्सेप्ट का थ्योरेटिकल पोर्शन तो हमने कवर कर दिया था। हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में आए हैं, कुछ कंसेप्चुअल बेस्ड हैं। तो हम अब उसी मोल कॉन्सेप्ट के सेकेंड पार्ट में हम आपको उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम आपको सॉल्व करवाएंगे। हम सॉल्व क्या करवाएंगे? हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एज पर काउंसिल रूल। आपको क्या करना है, सिर्फ उन क्वेश्चंस को देखना है। पहले आप अपने आप कोशिश करना, कॉन्सेप्ट लगाना, जो हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था उस फॉर्मूले पर बेस्ड। उसके बाद आप इन क्वेश्चंस को लगाना, फिर मेरे इन आंसर से टैली कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन हम लिखते जाएंगे, आप साथ में नोट करते चलना। पहला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन number of molecules of 2 gram of hydrogen and 32 gram of oxygen। क्वेश्चन आप नोट करते चलना। हाइड्रोजन H इज इक्वल टू 1, O इज इक्वल टू 16। सिंपल सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब यहां पर आप सारे क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, हमने आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें हमने आपको बताया था कि आप क्या करोगे, कोई भी गैस दे रखी है या कोई भी कंपाउंड दे रखा है, आप सबसे पहले उसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे, मॉलिक्यूलर मास के संग ग्राम लगाओगे, इट विल कन्वर्ट इनटू 1 मोल। पहली चीज। दूसरी चीज, चलिए और आसान कर देते हैं, इस चीज को ब्रीफली यहां पर हम लिख देते हैं, आपको ध्यान आ जाएगा। नहीं भी है तो आप सोचोगे फर्स्ट पार्ट अभी नहीं देखना है, न्यूमेरिकल्स ही कर लें, तब भी आपका यहां काम आ जाएगा। अदरवाइज अगर आप फर्स्ट पार्ट देखने के बाद इन न्यूमेरिकल को लगाओगे, दोनों पार्ट्स को कंटिन्यूएशन में देखोगे, तो आपको बहुत आराम से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यहां पर 1 मोल आपका होता है मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम्स। और हम लोगों ने देखा था कि जो मोलर वॉल्यूम होता है, मोलर वॉल्यूम दैट इज 22.4 लीटर, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल, ये आपके होते हैं 6.023 इंटू 10 की पावर 23, विच इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एट Na एंड कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। आप देखोगे अभी जितने भी हमने ये क्वेश्चन नोट किए, सारे बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप देखोगे कि उनमें हमने इन 3 के अलावा कोई चौथा कॉन्सेप्ट कहीं नहीं लगाया है। और अगर आपको ध्यान हो तो हमने एक लंबा सा फॉर्मूला भी बनाया था, वो भी हम लिख देते हैं आपकी कन्वीनियंस के लिए। हम लोगों ने फॉर्मूला क्या बनाया था कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू given weight upon molecular weight is equal to given molecule upon Avogadro number is equal to given volume upon 22.4। ये थोड़ा सा बीच में आ गया, लेकिन हम लोग अपना क्वेश्चन लिखते जाएंगे, उनको सॉल्व करते जाएंगे, क्योंकि ये चीज हमें आपको पूरे टाइम तक आपके सामने रखनी है, ताकि आपको पुराना सारा कुछ एक ही बार में आपके दिमाग में आ जाए। अब
अपने क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन? सिंपल क्वेश्चन। आपने क्या किया, हमने कहा बेटा सबसे पहले क्या करोगे, आपने कहा सर इनके मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। 2 into 1 दैट इज 2 ग्राम, ऑक्सीजन 2 into 16 दैट इज 32 ग्राम। अब आप ध्यान से देखो, जब इनके आपने मॉलिक्यूलर वेट निकाले, इनके संग ग्राम लगा दिया, तो ये सारे आपके 1 मोल के बराबर हो गए। आप कहोगे यस सर। मैंने कहा वेरी गुड। अब आप यहां पर देखो 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? आप कहोगे अरे सर 6.023 10⁻23। हम कहेंगे अब आप ये बताओ जरा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 ग्राम कितने हैं? आप कहोगे अरे सर 2 ग्राम मीन्स 1 मोल मीन्स 6.023 इंटू 10⁻23। हम कहेंगे वेरी गुड। हमने कहा 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, हमने आपसे कहा बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितने होंगे? आपने कहा अरे सर ये भी वही होंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ग्राम में निकाला है, 1 मोल के बराबर मीन 6.023 इंटू 10⁻23। हमने कहा बेटा इनका रेशियो निकाल दो, वही तो आपका क्वेश्चन है। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन? मींस आपने क्या करा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। बोथ आर सेम मींस 6.023 इंटू 10⁻23। अगेन 6.023 इंटू 10⁻23। आपने दोनों को कैंसिल कर दिया, ये आपका आ गया 1:1 का रेशियो। मींस सिंपल सी चीज हो गई कि 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज 1:1। दिस इज आपका फाइनल आंसर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो उम्मीद कर रहे हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपने इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप बहुत ध्यान से देखते चलना। हम ऐसा करते हैं, इसको पूरा रब करते हैं और एक छोटा सा इधर की तरफ लिख देते हैं, ताकि हमको भी स्पेस मिल जाए और आपको भी समझने में आसान रहे। आप ऐसे कंफ्यूज ना हो कि अरे ये चीज बीच में लिखी हुई है, किसी क्वेश्चन के बीच में आ गई है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 पर आने से पहले हम जरा आपको वो फॉर्मूला पूरा लिख के दे दें यहां पे कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मॉलिक्यूल अपॉन एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास is equal to given volume upon 22.4। अभी हम देखेंगे कि हम इनमें से इनको यूज करके, इस डेटा को यूज करके हम अपने सारे क्वेश्चंस निकालेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आप आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि a gas of mass 32 gram has volume of 20 liter at STP। मतलब एक गैस है कोई जिसका मास 32 ग्राम है और वॉल्यूम 20 लीटर है STP पर। कैलकुलेट ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। कैलकुलेट ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। अब आप पहले तो 2-3 बार इस क्वेश्चन को पढ़ना और आप देखना इस फॉर्मूले में कौन कौन सी चीजें हमें क्वेश्चन में दे रखी हैं। आप कहोगे अरे सर ये देखिए, ये मास दिया हुआ है और ये वॉल्यूम दिया हुआ है।
हम आपसे कहेंगे अब सिंस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, तो ये तीनों आपस में बराबर होंगे। तो आप क्या करो, कोई भी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, देखना किन किन दो क्वांटिटीज में हम रिलेशन करते हैं, उस वाले फॉर्मूले को आप यहां लिख लेना। आपने कहा सर यहां पे रिलेशन जो है हमारा वॉल्यूम और मास के बीच में है। हमने कहा वेरी गुड, आप ये मास वाला और ये वॉल्यूम वाला इतना पेयर यहां पर लिख लो। मतलब आप आंसर में क्या करोगे, आंसर में आपने करा गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4। अब आप देख लो इसमें से क्या क्या चीजें आपको दे रखी हैं। आप कहोगे अरे सर इसमें तो सब कुछ दे रखा है। देखिए सर गिवन मास 32 है, मोलर मास यानी कि मॉलिक्यूलर मास दैट इज मास मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस ग्राम में, ये आपको यहां दिया हुआ है, तो आप इसको मान लो x। गिवन वॉल्यूम, क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया है 20, ये हुआ आपका 22.4। बस आप कुछ ना करो, सिंपल सा। अभी आप देखना सारे क्वेश्चन में आपने सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को लगाया है और क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। x इज इक्वल टू 32 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 20, इसको आप कैंसिल कर दो। ये करके यहाँ पे 10 किया, इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने पर ये क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल करो यहाँ पे, ये हो गया 16, ये हुआ आपका यहाँ पे 10। अब 16 4 जा 64, 6 और 35 अपॉन ये आपका 100 हो गया। सिंपल सा आपका आंसर आ गया 35.84, तो ये आपका आ गया 35.8 ग्राम। तो जो भी आपकी गैस है उसका मॉलिक्यूलर मास जो है आपका 35.8 ग्राम होगा। आपने क्या किया, सिंपल सा पूरा क्वेश्चन पढ़ा, आपने देखा कौन कौन से, और जितने भी मोल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है हम गारंटी ले रहे हैं। आप सिर्फ इस चीज को ध्यान रखना, आप देखना कौन कौन से फिजिकल क्वांटिटीज दे रखी हैं और कौन सी पूछी गई है, बस इसमें से उन दो पेयर्स को यूज करना, क्वेश्चन निकाल लेना। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक कंटेनर में आपने एक गैस ली है। मींस क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या कह रहा है, अ गैस सिलेंडर कंटेन्स, मींस एक गैस सिलेंडर में 12 इंटू 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। आपको बहुत नॉर्मली आप देखोगे Na इज इक्वल टू 6 इंटू 10 की पावर 23। नॉर्मली आप देखोगे मोल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन बच्चा देखता है और घबरा के छोड़ देता है उनको। आपको छोड़ना नहीं है उन क्वेश्चंस को, आपको क्या करना है, बस केवल ये चीज यूज करनी है और सारे क्वेश्चन के आंसर दे लेने हैं। कैलकुलेट पार्ट 1, मास ऑफ ऑक्सीजन इन सिलेंडर, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, और ये सब आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं, द वॉल्यूम ऑफ गैस इन सिलेंडर और ऑक्सीजन आपको दिया हुआ है O इज इक्वल टू 16। अब आप ध्यान से देखो, हम कहेंगे बेटा ये बताना जरा कि यहां पर आपको किन किन क्वांटिटीज के बारे में मालूम है इन फॉर्मूले में से और कौन सी निकालनी है। आप बहुत ध्यान से देखना। आपने कहा अच्छा सर देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हैं एक, तो मींस हमको ये लेना है। हमने कहा वेरी गुड,
और सर यहां पर मास ऑफ ऑक्सीजन पूछा है, मीन्स हमको ये चीज लेनी है। हमने कहा वेरी गुड। अब आप कुछ ना करो, सीधे सीधे यहां पर अपना आंसर लो और गिवन मॉलिक्यूल, गिवन फर्स्ट पार्ट के लिए गिवन मॉलिक्यूल अपॉन एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। बहुत आसान, सारे में आपको यही पेयर यूज करने, और सारे बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन A to Z जितने भी सारे क्वेश्चन है सब बोर्ड के आए हुए। मॉलिक्यूलर मास, अब क्या हुआ, गिवन मॉलिक्यूल आपके कितने थे 12 इंटू 10 की पावर 24। एवोगाड्रो नंबर, अब एक चीज आपको यहां फिर ध्यान रखनी पड़ेगी, हम मेरे प्रीवियस वीडियो को आप देखना, वहां पर हमने मोल कॉन्सेप्ट में ये चीज बताई थी कि यूज whatever it may be the Avogadro number given in question paper, write that particular value in place of Avogadro number। ये नहीं कि सर मुझको तो याद थी 6.023 10 की पावर 23, मैंने तो वही लिखी है, तो वो गलत हो जाएगा आपका। जो यहां दे रखा है, क्योंकि वो काउंसिल में क्या होता है कि आपको जो कैलकुलेशन में आसान होगा वो वैल्यू पुट कर देंगे। मीन 6 इंटू 10 की पावर 23 इज इक्वल टू गिवन मास। आपसे क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, a gas cylinder contains this molecule of oxygen gas, calculate mass of oxygen in cylinder। यानी कि आपको ये चीज निकालनी है। अब मॉलिक्यूलर मास, तो यहां पर आपने क्या किया, ऑक्सीजन, बच्चा क्या करता है यहाँ पे 16 रख देता है, आप ये गलती मत करना। ऑक्सीजन है मींस 2 इंटू 16 दैट इज 32। तो यहां पर आप क्या करोगे, यहां 32 पुट करोगे। अब इसको आप सॉल्व कर दो, 6 2 12, ये 10 की पावर 23, 10 की पावर 24 से कैंसिल होकर केवल 10 बचेगा। तो ऊपर क्या बचा आपका 2 इंटू 10 इंटू 32 इज इक्वल टू x। बस सिंपल सा 32 2 64 और 10 का ये 0 आ गया इज इक्वल टू x। यानी कि आपका जो ये मास है वो है 640 ग्राम। ये आपका फर्स्ट पार्ट निकल गया। अब यहां सेकेंड पार्ट पे कह रहे हैं कि द वॉल्यूम ऑफ द गैस इन सिलेंडर। तो अब आप फिर से देखोगे, अब यहां पे देखो आपकी दो चीजें हो गई, आपका गिवन मास, मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास इसको यूज कर सकते हो, आपने कहा इसको सर यूज कर सकते हैं, हमने कहा हाँ, नहीं तो आप अपना पुराना वाला, क्योंकि आपके मॉलिक्यूल्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं, तो आप गिवन मॉलिक्यूल और गिवन वॉल्यूम, क्योंकि हमको सेकेंड पार्ट में वॉल्यूम निकालना है, आप इस रिलेशन का यूज कर लो। तो आप क्या करोगे, आप यहां पे सेकेंड पार्ट लिखोगे और इस सेकेंड पार्ट में आप सेम वही चीज गिवन मॉलिक्यूल, क्योंकि आप मॉलिक्यूल लेके काम कर रहे हो, अपॉन एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू, अब यहां पे वॉल्यूम की बात हो रही है तो आप क्या करोगे, गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4। अब गिवन मॉलिक्यूल कितने थे आपका, सेम वही। अब यहां पे आप क्या कर सकते हो, आपने जो फाइनल यहां पे कैलकुलेशन सॉल्व की थी 2 इंटू 10 20, आप वो भी लिख सकते हो डायरेक्टली। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, कुछ लगे कि कंफ्यूजन हो रहा है, तो बस 12 इंटू 10 की पावर 24 अपॉन 6 इंटू 10 की पावर 23 इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम, यानी कि ये आपको निकालना है, इसको आप b मान लो, अपॉन 22.4। ये आप काटोगे वैसे ही 2, ये आप काटोगे 10, 20 हो गया, 2 इंटू 10 इंटू 22.4 इज इक्वल टू v। इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, जो भी सिंपल तरीका हो, आपको मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम ना हो आप वो यूज करना। आपने सीधे यहां डेसिमल हटाया, यहां 10 किया, ये 10 कैंसिल हो गया। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान है, आप इसका आंसर लिख दो 448 लीटर, 448 लीटर। तो आप देख रहे हो कि हम लोगों ने 3 क्वेश्चन करे, तीनों क्वेश्चन में कहीं कोई वेरिएशन हुआ जहां पे हमने इसको यूज ना करा हो। बहुत सिंपल। अभी हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेम वैसा ही आप इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज करके सिंपल से ये क्वेश्चन लगाओगे। मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन में बच्चा डर जाता है, घबरा जाता है, उसको ना डरने की जरूरत है ना घबराने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपके पास हमने ये जो है एक, आप ये कह सकते हो कि हमने आपको एक यूनिवर्सल फॉर्मूला बता दिया। इस फॉर्मूले को यूज करके आप n नंबर ऑफ क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट पर बेस निकाल सकते हो। चलो अब इसी कंटिन्यूएशन में हम लोग जरा इसी को चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर हम
क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, जो ये कह रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम, calculate the mass of calcium that will contain same number of atoms present in 3.2 gram of सल्फर। और यहां पर आप ध्यान देना, सल्फर दिया हुआ है 32, मींस एटॉमिक मास ऑफ सल्फर इज 32। सेम हम लोग वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, मोल्स मींस मॉलिक्यूलर वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। आपको क्या करना है यहां पर, अब आप सोचोगे इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन जो है आप इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल सकते हो। हम लोगों ने यहां पर क्या लिखा, एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर दैट इज 32, वेट इन ग्राम दैट इज 32 ग्राम, जो कि आपका 1 मोल के बराबर हो जाएगा। अब आप यहां पर देखो कि सल्फर 32 ग्राम है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.2 ग्राम्स। तो आप यहां पर क्या करोगे, सिंपल सी बात है, आप यहां पर 3.2 इज इक्वल टू 1 मोल है, तो आप यहां निकाल लो जो गिवन वैल्यू है कि 3 चलो इसको हम आपको इस क्वेश्चन से रिलेट करा देते हैं। सपोज हम आपसे कहें कि आपने ये निकाला मोल, ये एटॉमिक वेट, ये आपका गिवन वेट। आप इससे सबसे पहले तो क्या करो कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लो, नंबर ऑफ मोल्स। अब हम इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, दैट इज ये आ गया आपका गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अगर कोई भी एटम के फॉर्म में दिया हुआ तो यहां पे आप एटॉमिक मास भी लिख सकते हो। गिवन मास कितना है, गिवन मास है हम लोगों का नंबर ऑफ मोल्स, मींस 1 मोल हो गया। गिवन मास हमारा नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं यहां पे, 32 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल, तो 3.2 ग्राम कितना होगा, तो 32 ग्राम आपका 1 मोल के बराबर है। तो यहां पर आपका 3.2 ग्राम कितने मोल के बराबर होगा, तो आप क्या करोगे, गिवन मास 3.2 था, आप इसको यूं भी निकाल सकते हो, यूं भी निकाल सकते हो। एटॉमिक मास कितना था 32, इसको आपने सॉल्व किया, गिवन मास आपका 3.2 था, मॉलिक्यूलर मास 32 था। जब अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका निकल आएगा 0.1 मोल्स। अब यहां पर आप एक चीज देखना, क्वेश्चन में दिया हुआ है कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम दैट विल कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर। यहां पर ऑक्सीजन, सल्फर और कैल्शियम का दिया हुआ है 40। अब आप सिंपल से क्या करो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन कह रहे हैं कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम दैट विल कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर। तो यहां पर क्या होगा आपका, कैलकुलेट द मास ऑफ सेम नंबर ऑफ एटम, तो यहां क्या होगा आपका, मास ऑफ कैल्शियम कितना दिया है, मास ऑफ कैल्शियम ये आपका 40 दिया हुआ है, यानी कि ये आपका 40 हो गया। अब यहां पर आप निकालो कि मास ऑफ, जितना मास कैल्शियम का होगा सेम आपका सल्फर का होगा, तो सल्फर आपने 0.1 निकाला है, तो आप निकाल लो कि 0.1 मोल का मास कितना होगा, दैट इज 40 इंटू 0.1 दैट इज 4।
तो ये 4 ग्राम जो है आपका मास ऑफ कैल्शियम होगा, जिसमें सेम नंबर ऑफ एटम्स होंगे जितने की 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर में होते हैं। करना क्या है, यहां पे बहुत सिंपल सा काम है। आप 3.2 ग्राम ऑफ सल्फर इसमें आपको एटम बताने कितने हो, जो कि कैल्शियम के बराबर हैं। तो आप क्या करो, जो भी गिवन वैल्यू है आपकी सल्फर से, उससे आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। नंबर ऑफ मोल्स दोनों में सेम हो जाएंगे, लेकिन कैल्शियम का मास 40 दिया हुआ है, तो आपका कितना हो जाएगा 40 इंटू 0.1 दैट इज 4 ग्राम। ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना इसको, हमने 2 बार बोला आपको ये चीज। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप देखना सारे क्वेश्चन आपको इस फॉर्मूले के थ्रू ही आप सॉल्व कर लोगे आराम से। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा सेकंड क्वेश्चन कहता है कि कुछ ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चन है जहां पर आप इस फॉर्मूले के थ्रू सारी चीजें लगा सकते हो। हमारा सेकंड क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट द मास ऑफ, कैलकुलेट द, क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द मास ऑफ पार्ट 1। ये क्वेश्चन आपका 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है 10 की पावर 22 एटम्स ऑफ सल्फर, फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है आपका 0.1 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। गिवन वैल्यूज क्या है आपका, S इज इक्वल टू 32, C इज इक्वल टू 12 एंड O इज इक्वल टू 16। सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी आप देखोगे इस पूरे चीज को लगा के हम लोग तुरंत इस क्वेश्चन को निकाल लेंगे। अब आप यहां पर देखो, आप कहोगे सर ये कैसे, इस फॉर्मूले से कैसे रिलेटेड होगा। पुरानी चीज हम फिर आपसे बोलेंगे कि आप देखो आपको क्या क्या दिया है। आप कहोगे सर गिवन एटम दिए हैं, हम कहेंगे वेरी गुड, और निकालना है मास। तो आप सिंपल सा यहां पर ये मास और मॉलिक्यूल और एटम हमने सेम बोले थे, और इस मॉलिक्यूल के पेयर को यूज करोगे। मींस आपने अपने क्वेश्चन में क्या किया, पार्ट 1 के लिए आपने किया गिवन मास अपॉन, सॉरी, गिवन मास अपॉन, आप कंफ्यूज ना हो तो हम यहां ये भी लिख देते हैं एटॉमिक मास। अगर एटम के फॉर्म में है तो आप एटॉमिक मास लिखोगे, मॉलिक्यूल के फॉर्म में है तो आप मॉलिक्यूलर मास लिखोगे। गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम, सॉरी गिवन मॉलिक्यूल, क्योंकि हमको यहां मॉलिक्यूल निकालना है या एटम निकालना है, तो आप यहां पे गिवन एटम्स कर दो, गिवन एटम्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। गिवन मास ये आपको निकालना है, कैलकुलेट द मास, आप इसको x मान लो। एटॉमिक मास ऑफ सल्फर दैट इज 32, गिवन एटम 10 की पावर 22 एंड एवोगाड्रो नंबर, इन दिस एवोगाड्रो नंबर इज गिवन Na। अब देखिए वही चीज आ गई जो हमने आपसे यहां बोली थी, यूज एवोगाड्रो नंबर एज गिवन इन क्वेश्चन पेपर। यहां पर Na दिया हुआ है 6 इंटू 10 की पावर 23। तो आप क्या करोगे, यहां पर 6 इंटू 10 की पावर 23 लिखोगे। बस सिंपल सा इस x की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। x इज इक्वल टू 32 इंटू 10 की पावर 22 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 10 की पावर 23। इसको जब आप कैंसिल करोगे तो ये कैंसिल होकर वैल्यू आपकी आएगी 0.53 ग्राम। हमने मेथड बताया है, यहां पर हम इसको कैलकुलेट करें, काटें, कैंसिल करें, टाइम वेस्ट होगा। हमने आपको ये बता दिया कि आपको किस मेथड से इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। अब हम लोग सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं ये कि 0.1 मोल्स ऑफ CO2। अब आप यहां पर पुराने कॉन्सेप्ट पे पहुंचो कि व्हाट इज 1 मोल। 1 मोल मींस मॉलिक्यूलर वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। तो आप यहां पर क्या करोगे, सीधा सीधा कि मास निकाल लोगे आप CO2 का, दैट इज मीन सेकेंड पार्ट में मास ऑफ CO2 दैट इज 44। ये भी आप कैलकुलेट करना, C की जगह 12 रखना, O की जगह 16 रखना, 2 से मल्टीप्लाई करना, 12 इंटू 32 दैट इज 44। अब आप देखो 44 जो है आपका 1 मोल के बराबर होगा। बस क्वेश्चन खत्म आपका। कह रहे हैं 0.1 मोल ऑफ CO2 का मास बताइए।
तो अगर आप 1 मोल ले रहे हो, 1 मोल मास इज इक्वल टू 44 ग्राम। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है कि 0.1 मोल्स, तो आप 0.1 मोल का निकाल लो। मास इज इक्वल टू 44 इंटू 0.1 दैट इज 4.4 ग्राम। बार बार हम इस चीज को रिपीट करेंगे कि मोल कॉन्सेप्ट का कोई भी क्वेश्चन आप इस पूरे फॉर्मूले के डिफरेंट पेयर्स को यूज करके निकाल सकते हो। बस ये चीज आपको देखनी है कि क्वेश्चन में कौन कौन से पेयर हमारे यूज हो रहे हैं। किसी क्वेश्चन में अगर मास दिया हुआ है, वॉल्यूम पूछा है, तो मास और वॉल्यूम का रिलेशन ले लो आप। किसी में अगर मॉलिक्यूल दिए हैं, वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम और मॉलिक्यूल का रिलेशन आप यूज कर लो, फटाफट सारे क्वेश्चन निकल आएंगे। तो उम्मीद है आपने ये क्वेश्चन देख लिया होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी पैटर्न पे हम लोगों को करना है, सेम फॉर्मूला यूज करना है, और हमें ये चीज देखनी है कि इसमें काफी सारे हम लोग जो प्रीवियस क्वेश्चन लगा चुके हैं उनमें हम देखेंगे कि सेम चीज वही यूज हुई है, बस केवल डिजिट बदल गई हैं, गैसेस बदल गई हैं, फॉर्मूला यही लगना है। ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यह है कि आप मोल कॉन्सेप्ट के किसी भी क्वेश्चन के लिए इस फॉर्मूले को बेझिझक लगा सकते हो। और ये हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बोला था, आप आई बटन प्रेस करके देख लो, उसमें आ रहा है। हमने आपसे ये बोली थी कि आप इस क्वेश्चन को यूज करके n नंबर ऑफ क्वेश्चंस मोल के लगा सकते हो। तो अब हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ गैस सिलेंडर contains 24 into 10 raised to the power 24 molecules। यानी कि एक सिलेंडर में किसी भी गैस के 24 into 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल्स हैं। किसके? ऑफ नाइट्रोजन। यानी कि आपने जो गैस सिलेंडर लिया है उसमें नाइट्रोजन के 24 into 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल्स हैं। अब आप फिर देखना, ये वाली चीज आपकी फिर यहां पे यूज होगी। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम बार बार आपको बताएंगे। एवोगाड्रो नंबर एज गिवन इन क्वेश्चन पेपर, आपको यहां पर ध्यान देना, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि इफ एवोगाड्रो नंबर इज 6 into 10 raised to the power 23 and relative mass of नाइट्रोजन इज 14। तो आपको क्या करना है? पार्ट 1, मास ऑफ नाइट्रोजन इन सिलेंडर, मास ऑफ नाइट्रोजन इन सिलेंडर आप देखते जाओ, तब तक दिमाग में बिठाते जाओ कि कौन सा पेयर हम यूज करेंगे। पार्ट 2, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन in dm cube and liter both are same unit of volume। अब हमने कहा कि बेटा ये बताओ आप कैसे करोगे। तो आप पहले क्या करो, आप सबसे पहला काम आपको इस पूरे क्वेश्चन को इस टेबल से रिलेट करना है। जो जो क्वांटिटीज आपकी यहां पर यूज हुई हैं उन क्वांटिटीज को आप रिप्रेजेंट करने वाले पेयर्स को यहां पर लिख लो। कह रहे हैं अ गैस सिलेंडर कंटेन्स 24 into 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल्स, मतलब कि यहां पर आपका इस क्वेश्चन के लिए एक ये पेयर दिया हुआ है, गिवन वॉल्यूम अपॉन एवोगाड्रो नंबर। आप यहां पे लिख लो गिवन वॉल्यूम अपॉन एवोगाड्रो नंबर। फिर क्या कह रहे हैं? मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 और मास ऑफ नाइट्रोजन आपको सिलेंडर में निकालना है। मींस आपको इसका मॉलिक्यूल, इस क्वेश्चन के लिए मॉलिक्यूल का रिलेशन लेना है इस मास के साथ। तो आप सिंपल सा क्या काम करोगे? गिवन वॉल्यूम अपॉन एवोगाड्रो नंबर दैट इज गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब कुछ नहीं करना, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया आपका। जो जो वैल्यूज दे रखी है पुट करो, जो चीज निकालनी है, क्वेश्चन खत्म आपका। गिवन वॉल्यूम कितना दिया हुआ, गिवन मास
सॉरी, यहां पर पहला आपका है गिवन मॉलिक्यूल, गिवन मॉलिक्यूल, वॉल्यूम वाला सेकेंड पार्ट है, उसको हम लोग सेकेंड पार्ट में करेंगे। हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट डाल देते हैं इस आंसर का। मतलब ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी क्वेश्चन में सीक्वेंस जो भी बुक मतलब पेपर में दिया आप उसे सीक्वेंस में करना। अच्छा हुआ एक तरह देखा जाए ये गलती हो गई हमसे, तो हमें ये चीज याद आ गई कि आपको ये चीज बतानी है। मींस गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। अब आप क्या करो, गिवन मास कितना है आपका, ये जो आपको निकालना है कि मास ऑफ नाइट्रोजन सिलेंडर x, मॉलिक्यूलर मास आपका वो कह रहे हैं कि इसमें मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, तो यहां पर आप क्या करोगे 2 into 14 यूज करोगे। n की जगह पर आप 14 मत रखना, 2 into 14। क्यों? क्योंकि जब आप नाइट्रोजन, मास ऑफ नाइट्रोजन इन सिलेंडर, दैट इज यहां पर जो नाइट्रोजन है वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, तो आप यहां पे N2 यूज करोगे। गिवन मास, सॉरी, गिवन मॉलिक्यूल अपॉन एवोगाड्रो नंबर। गिवन मॉलिक्यूल कितना है आपका, गिवन मॉलिक्यूल है आपके 24 into 10 की पावर 24। एवोगाड्रो नंबर फिर से गिवन वैल्यू है 6 into 10 की पावर 23, तो आप यही रखोगे, ये नहीं कि हमको ये याद है हम ये रख दें, 6 into 10 की पावर 23। अब क्या हुआ आपका 6 4 जा 24, मैं सिंपल सा इसको कर लो तो x की वैल्यू आपकी निकल आएगी 1120 ग्राम। अब हम कैलकुलेशन में टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं, आप इसको सॉल्व कर लेना। मेरा मतलब था आपके दिमाग में उन फंडामेंटल्स को फिल करना जो हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि आप इस पूरे क्वेश्चन को यूज करो, और जितने भी आपके क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे मोल कॉन्सेप्ट के। ये सिर्फ हम आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं। अब हम लोग आते हैं सेकेंड पार्ट पर, जिसमें वो कह रहे हैं वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी इन डीएम क्यूब, यानी कि वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन निकालना है डीएम क्यूब में। अब आपने देखा यहां पर एक आपका क्वेश्चन में मॉलिक्यूल दिया हुआ है, एवोगाड्रो नंबर दिया है, मॉलिक्यूल दिया है, एवोगाड्रो नंबर दिया है, और फिर आपको इसमें वॉल्यूम निकालना है। तो मींस आप ये वाला पेयर यूज करोगे इस क्वेश्चन में, सेकेंड पार्ट के लिए ये आप यूज करोगे। जो गलती से हम फर्स्ट पार्ट में लिख गए थे लेकिन वो सीक्वेंस हमारा गलत हो जाता, तो हम सीक्वेंस के हिसाब से ही काम करेंगे। तो हमारा ये सेकेंड पार्ट में क्या हुआ, आपने सेम वही चीज निकाली, गिवन मॉलिक्यूल अपॉन एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4। अब आपकी गिवन वॉल्यूम एज गिवन इन द फर्स्ट पार्ट, दैट इज 24 into 10 की पावर 24। एवोगाड्रो नंबर एज गिवन इन क्वेश्चन पेपर, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, 6 into 10 की पावर 23 इज इक्वल टू गिवन वॉल्यूम, ये आपको निकालना, इसको आप V मान लो, 22.4 मोलर वॉल्यूम स्टैंडर्ड वैल्यू, इसको आप यूं ही पुट कर दो। अब क्या हो गया, V इज इक्वल टू, ये जब आप करोगे तो आपका आएगा 896 लीटर। इसको हम सॉल्व भी कर सकते थे, लेकिन सॉल्व करने में हम कैंसिल करें, फिर ऊपर नीचे डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, सिंपल सा। फिर से एक बार हम कहेंगे कि फंडामेंटल हमको आपको ये बताना है कि n नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट, यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। आप इस फॉर्मूले को यूज करके n नंबर ऑफ मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन निकाल सकते हो। इसी रेफरेंस में हमने ये थोड़े से कुछ एग्जाम्पल से इस चीज को इलस्ट्रेट किया है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफरेंट इन द सेंस कि उसमें आपको एटम्स की वैल्यूज निकालनी है, मतलब एटम्स की वैल्यूज नहीं, एटम्स निकालने हैं। आप कहोगे एटम निकालने हैं सर, तो ऐसे निकाल लेंगे जैसे दिया हुआ, तो हम कहेंगे वेरी गुड, फिर तो आपको अब सब कुछ समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है हमारा वो ये कह रहा है कि कैलकुलेट मास ऑफ एन एटम ऑफ लेड, मास ऑफ एन एटम ऑफ लेड।
अब यहां पर आप देखोगे क्वेश्चन में दिया है Pb इज इक्वल टू 202। थोड़ी देर तो आप कहोगे कि सर इस क्वेश्चन में कुछ समझ नहीं आ रहा, इतना जरा सा दिया हुआ है, क्या करेंगे। हम कहेंगे रुको, यहां पर एक चीज और दे रखी है कि एवोगाड्रो नंबर इज 6 into 10 raised to the power 24। बस बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम आपसे यहां कहें कि Pb का आंसर कैसे करेंगे, इसको हम आंसर लिख के बता रहे हैं। Pb का एटॉमिक वेट है आपका 202, इसमें आप ग्राम लगा दो तो सिंपल सी बात है, मॉलिक्यूलर वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम या एटॉमिक वेट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, दैट इज 1 मोल, यानी ये आपका आ गया 1 मोल। 1 मोल। अब हमको मालूम है कि 1 मोल, कोई भी हम एटम लें, मॉलिक्यूल लें, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने होंगे। यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन ये कह रहा है कि 6 into 10 raised to the power 24 एटम्स अगर हैं तो उसका मास कितना होगा। आप थोड़ी देर सोचोगे, आप कहोगे अरे सर ये तो 202 ग्राम ही होगा। क्यों? क्योंकि 202 ग्राम का मतलब 1 मोल ऑफ लेड। 1 मोल ऑलवेज कंटेन्स 6 into 10 के पावर 24 एटम्स। तो सिंपल सी बात हो गई कि जो हम 202 ग्राम ले रहे हैं उसमें जितने भी लेड के एटम्स होंगे वो 6 into 10 की पावर 24 होंगे। अब क्वेश्चन कह रहे हैं कैलकुलेट मास ऑफ एन एटम। मींस अगर इतने एटम है तो उसका मास 202 है, तो 1 एटम का वेट कितना होगा। सिंपल सा, यूज यूनिटरी मेथड, 6 into 10 raised to the power 23। अगेन कॉन्सेप्ट हमने बता दिया है, इसका आंसर आपका आएगा 33.5 into 10 raised to the power -23 ग्राम। तो ये वो कुछ सिंपल से क्वेश्चन हैं जो आप देखोगे इस फॉर्मूले पर डायरेक्ट बेस्ड हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इससे आपके मोल कॉन्सेप्ट के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, किस तरह से हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। हम फिर से एक बार बोलेंगे कि n नंबर ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला ओनली। नाउ आप कहोगे सर आपने तो बोला था कि मोल कॉन्सेप्ट एंड एवोगाड्रो लॉ, ये सारे क्वेश्चन आपने मोल कॉन्सेप्ट पे कराए हैं। सर एवोगाड्रो लॉ हमने कहा अभी आते हैं, टुकड़े टुकड़े में काम करते हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये फंडा आप याद रखो और आराम से धीरे 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 करके अब सारे क्वेश्चंस जो है आराम से कर लोगे। अब हम लोगों को लेना है, कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं जो मोल कॉन्सेप्ट के अच्छे क्वेश्चंस हैं, सॉरी एवोगाड्रो के अच्छे क्वेश्चन हैं। मींस क्वेश्चन बेस्ड ऑन एवोगाड्रो लॉ, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एवोगाड्रो लॉ। अब सबसे पहले तो हम जरा आपको एवोगाड्रो लॉ का एक बार रिकॉल करा दें। एवोगाड्रो लॉ में आपने देखा था कि अंडर सिमिलर, फिर से हम लिख देते हैं एक बार इसको, अदरवाइज आई बटन है ही है, आप उससे ही देख लो। अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर equal volume of all the gases will contain same number of molecules। और इसी में आप देखोगे, इसी से हम लोगों ने एक रिलेशन निकाला था, इसकी डिटेल में आप V directly proportional to N means volume is directly proportional to number of molecules, ये एक रिजल्ट निकाला था। आई बटन प्रेस करो आपको मोल कॉन्सेप्ट का फर्स्ट पार्ट मिलेगा। अगर यहां पर ये चीज वहां थोड़ा ज्यादा इलेबोरेट करिए, यहां दोबारा उस चीज को एक्सप्लेन करेंगे, कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम लोग का मेन पर्पस है इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स लगाना। तो इसी कंटिन्यूएशन में हम आते हैं एवोगाड्रो लॉ के पहले क्वेश्चन पर। अब इस पहले क्वेश्चन पर आप ध्यान रखना, बहुत छोटी सी एक मिस्टेक होती है और हमें मालूम है आप ये मिस्टेक नहीं करोगे अगर ध्यान से सुनना हो तो। और जो एवोगाड्रो लॉ है,
एवोगैड्रो लॉ पर बेस्ड क्वेश्चन है, आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत लंबे लंबे होते हैं। आंसर बिल्कुल सिंपल, सीधे लॉ का स्टेटमेंट लिखो या इस V प्रोपोर्शनल टू n को यूज करो, फटाक से आंसर निकाल दो 2 लाइन में। आप कहोगे ऐसा होता है सर, हम कहेंगे अभी देख लेते हैं। चलो, कह रहे हैं इफ 150 cc, अभी आप खुद देखना क्वेश्चन कितना लंबा, आंसर 1 लाइन का। 150, बच्चा क्या करता है, घबरा के मोल कॉन्सेप्ट का इतना लंबा स्टेटमेंट देखता है, आधी चीजें समझ में आती है, आधी नहीं आती है, छोड़ देता है। If 150 cc of gas A contains, इस लॉ को हम थोड़ा सा सेपरेट कर देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि लॉ कहां है और क्वेश्चन कहां है। 150 cc of gas A contains X molecule। अब आप ध्यान से देखते जाना और इस स्टेटमेंट से रिलेट करते जाना, X molecule। How many molecules of gas B present in 75 cc of B। फिर थोड़ा सा इन्होंने क्वेश्चन को बढ़ा दिया है कि both gases are under similar conditions of temperature and pressure। अब पहली चीज तो आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि अच्छा, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर मतलब वी विल यूज एवोगैड्रो लॉ। अब मेन चीज जो हमने कही, बच्चा गड़बड़ करता है, आप नहीं करोगे हमें मालूम है। नेम द लॉ on which the problem is based। होता क्या है, बच्चा क्वेश्चन को सॉल्व करता है और इस पार्ट को स्किप कर जाता है, लॉ का नाम लिखना भूल जाता है। ये चीज आप मत करना, क्योंकि ये अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, अभी आप खुद देखोगे कि जितना लंबा सा जो स्टेटमेंट दिया हुआ इसको सॉल्व करेंगे वो 1 नंबर के लायक ही है। तो दूसरा नंबर कहां से आएगा, दूसरा नंबर आएगा जब इसका आप लॉ का नाम लिखोगे। अब आप सिंपल सी एक चीज देखो, अगर हम इस क्वेश्चन को बोले कि एक बार बेटा क्वेश्चन नहीं, इस लॉ को जरा ध्यान से देख लो। आप 2 गैसेस ले लो, 3 गैसेस ले लो, 4 गैसेस ले लो, क्योंकि हमने लिखा है ऑल द गैसेस। जितनी भी गैसेस हैं, अगर आप सिमिलर कंडीशन ले रहे हो टेम्परेचर और प्रेशर की, तो उनके वॉल्यूम और उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम वॉल्यूम पे सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। अब जरा आप इधर आ जाओ। नो डाउट, मान लो इसको हम यूज करें, ये 150 सीसी आपका A है, ठीक, और 150 सीसी A है, और ये B है आपका 75 सीसी। तो मानी हुई बात है कि 150 सीसी में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, 75 सीसी में whatever it may be the gases A और B different gases तब भी चलेगा because all the gases। यहां पर क्या है, 75 सीसी B मॉलिक्यूल का है। अब आपने देखा 150 क्वेश्चन में कह रहे हैं, अभी हम इसको ऐसे समझा रहे हैं, फिर लैंग्वेज में बताते हैं कैसा होगा, कैसे करेंगे। 150 सीसी ऑफ गैस A कंटेन्स X मॉलिक्यूल। आपके दिमाग में तुरंत आंसर आ गया होगा। अब यहां क्या कह रहे हैं, 75 सीसी, मींस आप देखो कि आपने ये जो 75 सीसी है इस प्रीवियस वॉल्यूम का हाफ किया है, तो मानी हुई बात है कि इसका जो है आपका इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हाफ हो जाएंगे। अगर ये चीज आपको वैसे ज्यादा डिटेल में समझनी है तो एक बार फिर हम आपसे कहेंगे आई बटन प्रेस करो। मोल कॉन्सेप्ट में हमने इसको शुगर, बहुत सिंपल से शुगर के एग्जांपल से एक्सप्लेन किया है, तो आप वहां देख लोगे, ये चीज आपकी वहां क्लियर हो जाएगी। आपने कहा सर ये क्लियर हो गया, मैंने कहा ठीक है। अब लेकिन ये ऐसे मत लिखना, इसको बकायदा पूरा एक
प्रोसेस के थ्रू आप इलेबोरेट करना। ये हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए बोला है कि ऑल द गैसेस विल कंटेन सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अगर उनके वॉल्यूम सेम है। तो यहां पर क्या होगा, ऑल द गैसेस, मान लिया 2 गैसेस हैं, एक गैस 150 सीसी में ले रखी है, एक हमने 75 सीसी में ले रखी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 150 में अगर x मॉलिक्यूल है तो 75 में ऑटोमेटिकली उसके हाफ मॉलिक्यूल हो जाएंगे। डायरेक्ट आंसर आपका आ गया x/2। अब इसको लिखेंगे कैसे, यहां पर क्या हुआ कि 150, आंसर में आप क्या करोगे, इसमें 150 सीसी, 150 सीसी जो गैस A है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके x हैं। तो यहां पे क्या होगा, 75 सीसी ऑफ गैस B, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, x इंटू 75 अपॉन 150 दैट इज x/2। ये प्रॉपर तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। इस टाइप से ये बॉक्सेस ना बनाना, हमने केवल सिर्फ आपको समझाने के लिए ये चीज बोली है। अगर आप इनको बनाना भी तो रफ में बना के देख लेना, उसके बाद इसी चीज को आप यहां पर स्टेटमेंट में पूरा कन्वर्ट कर देना। आपने कहा सर क्वेश्चन हो गया, हमने कहा ना 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 ना, अभी कहां भाई, सेकेंड पार्ट पे आओ, नेम द लॉ ऑन विच द प्रॉब्लम इज बेस्ड। तो सिंपल सा आप यहां क्या करोगे, लिखोगे इसको, चाहे तो आप ए पार्ट बी पार्ट अपने आप कर देना। यहां पर लिखोगे एवोगाड्रो लॉ मीन्स, तो फिर क्या होगा आपका, एक पार्ट ये हो गया फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट ये हो गया जो कह रहा है नेम द लॉ ऑन विच द प्रॉब्लम इज बेस्ड। बेसिकली क्या होता है, ये छोटी छोटी सी चीजें छूट जाती हैं और एक एक नंबर आपका ऐसे ही कट जाता है। अब हम जरा दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, अगर हम सिंपल सा मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन है जो हम अगला वाला बोलने जा रहे हैं, मल्टीपल चॉइस में पूछा जाता है, अगर हम आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछें कि इन एवोगाड्रो लॉ which two physical quantities are related, आप कहोगे अरे सर बड़ा आसान है, आपने यहां लिखा ही हुआ है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मींस अगर हम सिंपल सी एक चीज इस एवोगाड्रो लॉ के लिए एक सिंपल सी स्टेटमेंट का वो करें, तो यहां पर हम ये नहीं कह सकते इसको क्या कि एवोगाड्रो लॉ रिलेट्स वॉल्यूम ऑफ गैस विद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। आप कहोगे अरे हाँ सर क्यों नहीं कह सकते। अगला क्वेश्चन हमारा उसी पर बेस्ड है जो कि मल्टीपल चॉइस में आया था। मल्टीपल चॉइस बहुत खतरनाक क्वेश्चन होते हैं, आपको एक नंबर दिला भी सकते हैं, एक नंबर कटा भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, बहुत छोटा सा मल्टीपल चॉइस में, द गैस, हमने ये सारे वो क्वेश्चन निकाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके। द गैस विच रिलेट्स volume of gases to the number of molecule। इससे हम मल्टीपल चॉइस वाले एक क्वेश्चन का आपको और आइडिया देंगे कि आप उनके आंसर कैसे लिखो। गैसेस टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब 4 ऑप्शन दिए हैं। ए दिया है आपका गैलुसैक्स लॉ, बी दिया है आपका चार्ल्स लॉ, सी दिया है आपका एवोगाड्रो लॉ और डी दिया है आपका बॉयल्स लॉ। अब कहोगे अरे सर इसका बड़ा आंसर आसान है, सी। एक चीज बेटा आप ध्यान रखना कि मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस में जो इनको करने का प्रॉपर तरीका होता है वो होता है ऑप्शन अलोंग विद स्टेटमेंट। मींस आपको दोनों चीजें लिखनी होती हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आंसर में सी लिखा आपने और यहां कर दिया एवोगाड्रो लॉ। अब आप खुद देख लो, यहां हमने क्या किया, यहां पर
हमने ऑप्शन भी लिखा और उसका स्टेटमेंट भी लिखा जो हमारे इस ऑप्शन को मैच कर रहा है। ये एक प्रॉपर तरीका होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को लिखने का, इस चीज को भी आप ध्यान रखना। अब हम लोग एक अगले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो भी आप देखोगे 4 लाइन का क्वेश्चन है। सिंपल सा डायरेक्ट आंसर लिखना है और बस थोड़ा सा एक चेंज करना है उसमें। अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, जो भी क्वेश्चन है कि एक वेसल है कंटेन्स x नंबर ऑफ, एवोगाड्रो के जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको x y z ऐसे करके दे रखे होंगे। A vessel contains x number of molecule at certain temperature and pressure, कुछ टेम्परेचर और प्रेशर पर एक वेसल में x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है किसी गैस के। अब क्या कह रहे हैं आप ध्यान देना, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, how many molecules of nitrogen would be present? Pressure, how many volumes of nitrogen would be present? आप कहोगे अरे सर ये क्या क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है। सब कुछ दिया है। आप कहोगे सर सब कुछ कहां दिया है? हम कहेंगे आप देखो, एक वेसल है, आप सिंपल सी बात ले लो, एक वेसल लिया आपने, ये फिर ये चीज करनी नहीं है आपको, इधर समझाते हैं ये चीज करनी नहीं है आपको, केवल इस चीज से आइडिया लेना है। एक वेसल है, इसमें किसी भी गैस के x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन में आपने कोई चेंज नहीं किया। वो कह रहे हैं बताइए इसमें सिलेंडर में कितने वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन वुड बी प्रेजेंट, हाउ मेनी, सॉरी थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन वुड बी प्रेजेंट। अब आप देखो सिलेंडर आपने सेम लिया है, कुछ करना ही नहीं है, सिलेंडर सेम है, इसमें अगर x मॉलिक्यूल किसी भी गैस के हैं तो नाइट्रोजन कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे? आपको कह रहे सर x, हम कहेंगे लो आंसर लिखो, सीधे कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आंसर लिखना है। आप कहोगे बस सर x लिखने से काम चल जाएगा, हमने कहा नहीं अभी इतना डायरेक्ट भी नहीं करना है। यहां पर आपको इसको इलस्ट्रेट करना है कि आपको ये कैसे मिला, तो कौन से लॉ से आपको मिला, ये आपको मिला ये एवोगाड्रो लॉ से। अब एक चीज यहां पे ध्यान रखना, ये नहीं कि अरे सर बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, इतना सा लिखा, x लिख दिया 2 नंबर मिलेगा, 2 नंबर नहीं मिलेंगे, अभी आपको 1 नंबर मिलेंगे। ये चीज आपको इलेबरेट, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है तो आपको इलेबरेट करना है कि वाई आंसर इज x। तो आप सिंपल सा यहां पर क्या करोगे, सीधे सीधे लिखोगे कि एज पर एवोगाड्रो लॉ। आप मैथ्स में भी देखते होगे, जब आप ज्योमेट्री के क्वेश्चंस लगाते हो तो वहां पे कोई थ्योरम यूज करिए, उस थ्योरम का स्टेटमेंट आप साइड में लिखते हो। तो एज पर एवोगाड्रो लॉ अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ, पूरा आप जो है लॉ एज इट इज ये वाला पूरा उतार दोगे, अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, equal volume of all the gases will contain same number of molecule।
सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब क्या हुआ, आप बड़े आराम से आपको पूरा 2 मार्क्स मिल जाएगा। तो ये हम लोगों ने देखे कुछ मोल कॉन्सेप्ट और कुछ एवोगाड्रो लॉ पर बेस्ड क्वेश्चंस। अब जहां तक हमें लग रहा है कि आपका एक कनेक्शन तो बन गया होगा मोल कॉन्सेप्ट से, एवोगाड्रो लॉ से और उन पर बेस्ड इन सारे न्यूमेरिकल से। उसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि आप हमको मैसेज करो या अपने कमेंट्स के थ्रू बोल दो कि दिस क्वेश्चन दिस नंबर सॉल्व इट, मैं आपको समझा दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फिर से वही ढेर सारा प्यार देते रहिए, लाइक्स सब्सक्राइब कमेंट्स के थ्रू, और शेयर भी करिए वीडियोस को। अगर आपको अच्छे लगे हों अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, उनको बोलिए लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स के लिए। टिल देन बाय।